हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पीपीसी कर्व है क्या चीज़। ठीक है, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द पीपीसी कर्व। ठीक है, पीपीसी कर्व का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ऐसी कर्व जो प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटी को बताती है, जिनका प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर कर सकता है अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बहुत सारे नाम हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लाइन, बाउंड्री और फ्रंटियर। ऐसे ही एक दूसरा नाम होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, और वहाँ पर भी चार नाम हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, कर्व, फ्रंटियर और बाउंड्री। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसकी तीन एजम्पशंस पढ़ी थी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तीन एजम्पशंस होती है। पहला, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जहाँ पर फुली यूटिलाइज का मतलब होता है 100% यूज़, और एफिशिएंटली यूटिलाइज का मतलब है विदाउट वेस्टेज किसी भी चीज़ का यूज़ करना। फिर हमने पढ़ा था सेकंड, इसके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, और थर्ड जो पढ़ा था वो टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होता। फिर हमने पीपीसी कर्व की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहला, पीपीसी कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और दूसरा, इसकी जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है। तो पहला एक बार देख लेते हैं कि ये जो डाउनवर्ड क्यों होती है। देखो, अगर प्रोड्यूसर किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन उसे कम ही करना पड़ेगा, इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, पीपीसी कर्व की शेप कैसी होती है, कॉनकेव। किसी भी लाइन की शेप उसके स्लोप के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर किसी भी लाइन का जो स्लोप है अगर वो इंक्रीजिंग नेचर का है तो उसकी शेप कैसी बनने वाली है, कॉनकेव। अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी शेप कैसे बनने वाली है, स्ट्रेट लाइन। अगर वो डिक्रीजिंग नेचर का है तो उसकी शेप कैसे बनने वाली है, कॉन्वेक्स। आई बात समझ में। तो अगर ये पूछा जाए कि इसकी शेप कैसी थी तो आप क्या कहोगे, शेप कैसी है, कॉनकेव। ठीक है, और रीजन पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि जो स्लोप है पीपीसी कर्व का वो इंक्रीजिंग नेचर का, इसी वजह से इसकी स्लोप कैसी है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, कॉनकेव। ठीक है भाई, चलो आज नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या पीपीसी कर्व में कोई चेंज हो सकता है। कहता जी बिल्कुल, अगर पीपीसी कर्व में कोई चेंज होगा तो दो रीज़न की वजह से होगा, या तो इसके रिसोर्सेज में चेंज हो जाए या फिर इसकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए। चेंज दो तरीके का होता है, या तो कोई चीज़ बढ़ती है या कोई चीज़ घटती है। ठीक है, तो अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट आता है, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अगर वो घट जाते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अब प्रोड्यूसर और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि अब प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन कर पाएगा। आई बात समझ में। आज ये दोनों के दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। तो शिफ्टिंग इन पीपीसी कर्व, इसको शिफ्टिंग बोल लेते हैं, मूवमेंट बोल लेते हैं, और रोटेशन भी बोला जाता है। किन पीपीसी कर्व के अंदर कोई चेंज हो सकता है? हाँ जी, दो चेंज हो सकते हैं। पहला चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से, और दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से। चेंज दो होते हैं, पहला इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, आर एक्स से मैं रिसोर्सेज को डिनोट कर रहा हूँ, या तो वो बढ़ सकते हैं या फिर वो घट सकते हैं। अब वही रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चार चीज़ों को क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज। ठीक है भाई, अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो पीपीसी कर्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो देखते हैं। चलो भाई, ये एक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पर ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने गुड एक्स लिया और वाई एक्सिस पे मैंने गुड वाई लिया। ये मेरी पहली पीपीसी कर्व है ए बी। इनिशियल पीपीसी कर्व क्या है, ए बी। मैंने लिखा मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है, पीपीसी कर्व फर्स्ट, जिसका नाम मैंने क्या लिखा, ए बी। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। क्या हो गए, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। रिसोर्सेज के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों में से कोई भी अगर एक चीज़ इंक्रीज हो जाती है तो मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो मेरी जो पीपीसी कर्व लाइन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड। तो देखो कहाँ शिफ्ट हो जाने वाली है, राइटवर्ड। ये, और इसका नाम आ जाएगा A1B1। आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, A1B1 हमने लिख लिया। कहता जैसे ही रिसोर्सेज बढ़े, रिसोर्सेज की बढ़ने की वजह से हुआ क्या, AB, पहली जो पीपीसी कर्व थी वो शिफ्ट हो गई राइटवर्ड पैरेलल टू A1B1। आई बात समझ में। ठीक है भाई, तो शिफ्ट कहाँ हुआ इसका, राइटवर्ड। ये देख रहे हो, ये कहाँ गई हुई है, राइटवर्ड, राइटवर्ड, जहाँ पर ए बी हमारे पास PPC1 है और A1B1 PPC2
2 है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, ये मेरे पास PPC 1 लाइन और ये मेरे पास PPC सेकेंड लाइन। और ये जो चेंज आया है यहाँ से यहाँ बढ़ने का, इसका रीज़न क्या था कि रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। इतनी बात आई समझ में? ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो, फटाफट इसे देखते हैं। ए बी मेरी पहली PPC कर्व थी, जैसे ही मेरे रिसोर्सेज बढ़े ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। आगे की तरफ शिफ्ट होगी, पहली बात तो पैरेलल शिफ्ट होने वाली है। कैसी शिफ्ट होने वाली? पैरेलल। जैसे ये आगे की तरफ पैरेलल शिफ्ट हुई तो इसका मतलब क्या है कि मेरी नई PPC कर्व आ जाएगी A1 B1, जिसका मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी अब बढ़ चुकी है, वो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ देखो चेंज क्या हुआ, जैसे ही रिसोर्सेज बढ़े PPC कर्व 1 शिफ्ट होगी PPC 2 पर, AB शिफ्ट होगी A1 B1 पे। कहाँ पर? राइट वर्ड। इसका रिजल्ट क्या रहा कि नई PPC कर्व आई है और अब हम गुड X और गुड Y दोनों का ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन है, आप ये लिख सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकंड चलते हैं। अब कहता है अगर रिसोर्सेज घट जाए तो, फिर से देखते हैं। यहाँ मेरे पास X एक्सिस, यहाँ Y एक्सिस, यहाँ मैंने लिया है गुड X, यहाँ मैं ले लेता हूँ गुड Y। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, ये मेरी पहली PPC कर्व थी A B, अब रिसोर्सेज घट गए तो जैसे ही रिसोर्सेज घटेंगी तो ये लाइन मेरी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और वो भी इसके पैरेलल। अब क्या आ जाएगा? A0 B0, नई लाइन हमारे पास आ गई A0 B0। ठीक है भाई, अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही मेरे रिसोर्सेज कम हुए वैसे ही क्या हुआ, मेरी जो पहली PPC कर्व थी AB वो शिफ्ट हो गई पैरेलल टू A0 B0। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास AB यानी ये लाइन हमारे पास PPC कर्व फर्स्ट थी, ये वाली लाइन PPC कर्व सेकंड थी। इस वाले गैप का रीज़न क्या था? रिसोर्सेज का घटना। ठीक है भाई, अब ये कहाँ शिफ्ट हुई थी? लेफ्ट वर्ड। कहाँ शिफ्ट हुई? लेफ्ट वर्ड, जहाँ AB PPC 1 और A0 B0 PPC 2 है। दोबारा देखते हैं इसको। AB मेरे पास PPC कर्व फर्स्ट लाइन थी, जैसे ही रिसोर्सेज कम हुए ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का अब रिजल्ट क्या आने वाला है, जो मेरे गुड X और गुड Y हैं जिनका मैं प्रोडक्शन कर रहा था एज ए प्रोड्यूसर, अब उनका प्रोडक्शन कम कर पाऊँगा। आई बात समझ में? तो एक बार फटाफट देखो, PPC कर्व फर्स्ट क्या थी? AB। अब क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, रिसोर्सेज रिड्यूस हो गई। PPC कर्व 1 पैरेलल शिफ्ट हो गई PPC 2 के। ठीक है, AB शिफ्ट हो गई A0 B0 के। कहाँ पर? लेफ्ट वर्ड, पीछे की तरफ। आई बात समझ में? तो ये कहाँ शिफ्ट हो रही है देख रहे हो, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये देखो, ये जो शिफ्ट हो रहा था ये आगे की तरफ शिफ्ट था और ये जो शिफ्ट है वो कहाँ है? पीछे की तरफ। क्लियर है? तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, जिसका रिजल्ट क्या है, गुड X और गुड Y दोनों का ही प्रोडक्शन अब क्या करेगा प्रोड्यूसर? कम करेगा। आई बात समझ में? चलो अब दूसरा चलते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या बात बताता है? कहता है देखो चेंज इन टेक्नोलॉजी दो तरीके की हो सकती है, या तो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, न्यू टेक्नोलॉजी आए, या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड हो जाए, बैकवर्ड हो जाए। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी अब आपकी कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से PPC का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, इससे क्या रिजल्ट आने वाला है, आपकी PPC का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, अब प्रोडक्शन कम होगा। तो देखते हैं यहाँ फिर से एक बार देखते हैं, ये मेरा X एक्सिस है, ये Y एक्सिस। X एक्सिस पे मैंने लिया है गुड X, Y एक्सिस पे लिया है मैंने गुड Y, और AB मेरी क्या है, पहली PPC कर्व। ठीक है, अब हुआ क्या, अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से लाइन शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड। ठीक है भाई, ये आ गई भाई नई लाइन A1 B1। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ, मेरी टेक्नोलॉजी TX अब क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, जिसकी वजह से AB अब राइटवर्ड शिफ्ट हो गए हैं, वो भी पैरेलल A1 B1 के। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? जहाँ पर AB ये लाइन, ये PPC कर्व फर्स्ट है और ये PPC कर्व सेकंड है। ये PPC कर्व फर्स्ट, ये PPC कर्व सेकंड। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चेंज। रीज़न क्या था,
मेरी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना, जिससे कहाँ शिफ्ट हो गया है, राइट वर्ड, राइट वर्ड, PPC1 और ये PPC2। इतनी बात आई भाई समझ में? ठीक है भाई। अब देखो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है अपने पास, PPC1 को क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, जो कि AB द्वारा डिनोट की गई है। उसके बाद चेंज क्या आया, ये चेंज था हमारा, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई जिसकी वजह से PPC कर शिफ्ट हो गई PPC2 तक, वो भी पैरेलल जाने वाली है। रिजल्ट क्या है, नई PPC कर आ गई A1 B1, जो कि प्रोड्यूसर अब क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा गुड एक्स और गुड वाई का। ठीक है भाई। अब देखते हैं आउटडेटेड अगर टेक्नोलॉजी हो जाती है तो क्या होगा। ये मेरे पास PPC कर थी AB, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी A1 और B1। आई बात समझ में? जहाँ पर AB मेरी देख लेते हैं चेंज क्या आया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आउटडेटेड, जिसकी वजह से पहली PPC कर जिसकी वजह से जो मेरी पहली PPC कर है AB, वो शिफ्ट हो गई पैरेलल कहाँ पर, A0 B0 तक, A0 और B0 तक, पीछे की तरफ लेफ्ट वर्ड। ठीक है भाई। जहाँ पर AB मेरे पास PPC कर्व फर्स्ट थी, A0 B0 मेरे पास PPC कर्व सेकंड थी। ठीक है। इसके अंदर जो ये चेंज आया, ये जो चेंज है जो कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई थी, वो किसकी वजह से आई थी, टेक्नोलॉजी की बैकवर्ड होने की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से। और ये शिफ्ट कहाँ हो जाती है, लेफ्ट वर्ड, जहाँ पर AB PPC1 है और A0 PPC2 है। आई बात वही समझ में? ठीक है। अब देखो ऐसा होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, अब प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है। अब इन चारों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या PPC कर शिफ्ट हो सकती है, आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकती है। किन चीज़ों की वजह से, कहोगे जी दो चीज़ों की वजह से, या तो रिसोर्सेज में चेंज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए। रिसोर्सेज में दो चेंज होते हैं, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएगा तो PPC का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है, अब प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, इसका मतलब PPC का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाएगी और प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा। दूसरी बात सुनो, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी में दो चेंज आ सकते हैं। पहला चेंज क्या होगा, या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, लेटेस्ट आ जाए, तो उसको इस तरीके से साइंस से दिखाते हैं, या टेक्नोलॉजी बेकार हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, इसका मतलब प्रोड्यूसर अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, तो PPC का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, बेकार हो जाती है, इसका मतलब क्या, अब आउटपुट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो हमारी PPC का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर देखो तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, रिसोर्सेस में इंक्रीमेंट होने की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से PPC का राइट वर्ड शिफ्ट होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर रिसोर्सेज कम हो जाए या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, तो हमारे जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से PPC का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाएगी, जिसका मतलब क्या, गुड एक्स और गुड वाई का प्रोडक्शन कम होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये चार ही चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, लेकिन अभी एग्जामिनर क्या करता है, सीधा नहीं पूछता कि रिसोर्सेज बढ़ गए या घट गए, आपको केस स्टडी दे देता है। ठीक है। वो कहेगा कि भाई लेबर रिड्यूस हो गई, ठीक है, कैपिटल कम हो गई। आई बात समझ में? लेबर रिड्यूस हो गई, कैपिटल कम हो गई। ठीक है। फ़ौरन से हमने कैपिटल मंगा ली या फ़ौरन में कैपिटल हमने दे दी, तो क्या इम्पैक्ट आया, डायग्राम यही बनेंगे। ध्यान से सुनो, कहाँ कहाँ चेंज आता है। रिसोर्सेज के बढ़ने और घटने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों चीज़ों में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही रिसोर्सेज का बढ़ना और घटना कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें पूछता है एग्जामिनर और इसके थ्रू हम यही एक्सप्लेनेशन देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली ना इस वाले में भी एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अगर मान लो सिर्फ गुड एक्स की ही टेक्नोलॉजी में चेंज हो तो क्या चेंज आएगा, तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा, और गुड वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, यानी वो इम्प्रूव या बेकार हो जाए, तो उसमें कैसे डायग्राम बनेंगे। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।